परवेज इलाही को तवील अरसे बाद बिला आखिर रिलीफ मिल ही गया। सदर तहरीक इंसाफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब को तमाम केसेस में जमानत के बाद रिहा किया गया। परवेज इलाही ज़हूर पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही ने रिहाई के बाद पहला बयान दाग दिया। कहा, मुझे पकड़वाने और मेरे साथ ज्यादती करने में सबसे बड़ा किरदार मोहसिन नकवी का रहा। गुजरात में हमारा मैंडेट छुड़ाया गया। चौधरी शुजात के बच्चों से उस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। बानी तहरीक इंसाफ के साथ था, हूँ और रहूँगा। जजेस का मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। सियासत में बढ़ता अदम बर्दाश्त। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। तेज धार आले से चेहरा शदीद जख्मी, 19 टांके लगे। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। रऊफ हसन ने अपने बयान में कहा, प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था, 4 लोगों ने हमला कर दिया। मेरे मुंह पर ब्लेड जैसे तेज धार आले से कट लगाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि रऊफ हसन को ख्वाजा सराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा। इस्लामाबाद पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। तर्जुमान के मुताबिक मुलज़िमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रऊफ हसन पर हमला जान लेने की कोशिश थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का खदशे का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी के मरकजी तर्जुमान पर 3 लोगों ने तशद्दुद किया, चौथे ने ब्लेड मारा और 5वें ने वीडियो बनाई। उनकी गाड़ी का 2 रोज़ कबल भी पीछा किया गया था। वाक़े की पूरी छानबीन की जाए। बैरिस्टर गौहर ने हस्पताल में रऊफ हसन की अयादत की। शिबली फराज ने रऊफ हसन पर हमले का मामला सेनेट में उठा दिया। कहा, बात यहाँ तक आ गई है कि सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला कर दिया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरर ने जवाब दिया, रऊफ हसन रिपोर्ट दर्ज कराएं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है शहरियों के साथ कानून के मुताबिक सलूक करे। तहरीक इंसाफ के अरकान के शेम शेम के नारे ऐवान से वॉकआउट। फैसल वाजा ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ सेनेट में अदालत लगा ली। तौहीन अदालत नोटिस के बावजूद आला अदलिया के जज के खिलाफ गरजे बरसे। कहा, कोई जज किस तरह मुझे प्रॉक्सी करार दे सकता है। सेनेट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बोले, कहीं तौहीन हो तो मेरा नाम सबसे पहले आता है। किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया। शवाहिद के साथ ठोस बात करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसके एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। फैसल वावटा ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। बानी तहरीक इंसाफ को एक और केस में मुकम्मल रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने डेरियान केस में नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने वकील हामिद अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि इस फाइल में एक बंद लिफाफा है, वो खोलें। बेंच के 2 मेंबर्स पहले ही दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दे चुके हैं। वकील हामिद शाह का चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दस्तखत न होने का एतराज़। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, एक मेंबर के दस्तखत न होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। विफाकी काबीना का फैसलाबाद धरने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में खामियों पर काबीना कमेटी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं और ये रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं है। इजलास में IMF वफ़द से बातचीत में पेशरफ्त और इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इब्राहीम रईसी का सफ़र आखिरत। तेहरानी सदर और रुफ़क़ मैयतें तेहरान मुंतकिल। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मैयतों को जनाब सकीना के मज़ार पर हाज़िरी के बाद इमाम ख़मीनी के मज़ार पर अलविदाई सलाम के लिए लाया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। काबीना से खिताब में इब्राहिम रईसी और उफ़का की वफ़ात को बड़ा गम करार दे दिया। कहा, हमारी हमदर्दियाँ दुआएं शोहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। इब्राहिम रईसी शानदार आलिम बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस आला खसूसियात का मालिक भाई खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। काबीना इजलास में सदर रईसी और उफ़का की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में ईरानी कौंसलेट आमद। हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी कौंसल जनरल के साथ इजहार ताज़ियत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो भी हमरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गैलानी, साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी ने ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बिश्केक के नेशनल हस्पताल का दौरा। पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। टेक्सटाइल वर्कर शाहजेब का मज़ीद इलाज पाकिस्तान में होगा। नायब वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तान आएंगे। एक और स्कैंडल, एक और इंक्वायरी, एक और क्लीन चिट। सरकारी अफसरों ने गंदम इंक्वायरी में सरकार को नवाज दिया। निगरान हुकूमत और शहबाज हुकूमत दोनों मासूम करार। मलबा सरकारी अफसरों पर गिरा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल भी कर डाला। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी, साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डॉक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का इल्ज़ाम। बिल मजीद बढ़कर आएंगे। बिजली सार्फिन तैयारी पकड़ लें। फी यूनिट मजीद ₹3.49 महंगा होने का इम्कान। सार्फिन की जेब से 35 अरब रुपए निकाले जाएंगे। नेपरा 30 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुमकिन इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सोलर नेट मॉनिटरिंग की पॉलिसी खत्म नहीं कर रहे वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट में वजाहत। कहा, IMF से मुज़ाकरात में नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की खोसना शिकनी नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में शमसी तवानाई पर अच्छी ग्रोथ हुई। आलमी मार्केट में सोलर पैनल की कीमतें कम हुई हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध असम्बली में लफ्जी खड़ाक। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, बिजली शोर के बजाय सबकी बिजली बंद करना जालिमाना तरीक़ाकार है। अवाम के इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दें। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा ना करने की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पंजाब सिंध और बलूचिस्तान में शदीद लहर। मोहजेदाड़ों में पारा 49 डिग्री को छू गया। सिबी और जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भावलपुर 46, लाहौर 44 और इस्लामाबाद 41 रहा। पेशावर 39, कराची 36 और कोयटा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब के बच्चे मौजें करेंगे, सिंध के बच्चे स्कूल जाएंगे। महकमा तालीम सिंध का वक्त से पहले छुट्टियां ना करने का फैसला। सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। सिंध में पंजाब की तर्ज पर कबल अज वक्त छुट्टियां करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसे स्टीयरिंग कमेटी ने मुस्तरद कर दिया।